ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसका नाम अबुल फजल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हरम हज़रत अब्बास में इस्तेमाल होती है। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त इस्तौर गिलगित बल्तिस्तान में मोमिनीन शियान हैदर कर्रार मुहिब्बान अहले बैत गुज़िश्ता 3 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। धरने वो दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ मुकामात पर। शदीद सर्दी के बावजूद वहाँ पर खुले आसमान के नीचे वो मोमिनीन एहतजाज कर रहे हैं। और अफसोस का मुकाम ये है कि इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, इनको उस अंदाज में मीडिया पर कवरेज नहीं दी जा रही। और ये जो मोमिनीन वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, बैठे हैं, ये किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बैठे, किसी लीडर की रिहाई के लिए नहीं बैठे, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी के लिए नहीं बैठे, बल्कि अगर बैठे हैं तो अपने जज्बा ईमानी के तहत बैठे हैं। ये मोमिनीन, ये अज़ादार अपनी गैरत ईमानी का सबूत दे रहे हैं। ये जज्बा हर मुसलमान में होना चाहिए और इनका मुतालबा सिर्फ ये है कि 24 जनवरी 2025 को इस्तौर में एक बदबख्त ने इमाम महदी की शान में जो तौहीन की, और तौहीन भी ऐसी कि जो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बर्दाश्त है, वो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। यानी ऐसी गुफ्तगू जो बयान नहीं की जा सकती, समात नहीं की जा सकती, वो गुफ्तगू के जो एक इंसान अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अल्फाज, वो अल्फाज उसने इमाम के लिए कहे, इमाम महदी के लिए कहे। लेकिन अफसोस है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मोमिनीन सिर्फ ये मुतालबा लेकर खुले आसमान के नीचे शदीद सर्दी -18 डिग्री में बैठे हैं कि उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये सबसे बड़ा सबूत है, ये हमें बात कहनी पड़ेगी कि शिया ने अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इस वतन में कोई ना पुरअमन है और इनसे बढ़कर कोई मुहिब्बे वतन भी नहीं है। ये बात आज साबित हो गई है कि कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय, कत्ल का फतवा देने की बजाय या किसी की तकफीर करने की बजाय कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत इस चीज़ को नोट करे। ये होती है वतन से मोहब्बत कि हम इस वतन में इंतशार नहीं चाहते। कानून तोड़ने की बजाय कानूनी कार्रवाई का तकाजा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि वहाँ की हुकूमत उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इससे बढ़कर और अफसोस का मुकाम क्या होगा? शदीद काबिल मज़म्मत बात है ये। और क्यों नहीं कर रही? कि कुछ मौलवियों का दबाव है, प्रेशर है, वो इस मसले को शिया सुन्नी रंग दे रहे हैं। और कुछ मौलवी कह रहे हैं जी ये एक तरफा कार्रवाई होगी, अगर ये कार्रवाई हुई तो हम एहतजाज करेंगे, ब्लॉक करेंगे सड़कों को। ये क्या माइंड सेट है? यानी आप देख रहे हैं, मैं तमाम अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, लेकिन ये मौलवी जो ऐसी बात करने वाले हैं कि क्या जहनीयत है, क्या मेंटालिटी है, क्या जिद है, ये कैसी जिद है कि एक शख्स ने इमाम महदी की सरेआम तौहीन की है, वीडियोस मौजूद हैं, और आप उसके खिलाफ बात करने की बजाय उस चीज़ का डिफेंड कर रहे हैं और उसे मसल की तासुब का रंग दे रहे हैं। इनके इस रवैये से क्या बात साबित होती है? और जैसा कि मैंने कहा कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे अहले सुन्नत अकाबरीन भी हैं कि जिन्होंने वहाँ पर आकर इस शख्स के खिलाफ तकरीरें की हैं, अपने तौर पर भी एहतजाज किए हैं और इमाम महदी की शान में उन्होंने वहाँ पर बयान किए हैं। सब लोग ऐसे नहीं हैं, ये चंद मुट्ठी भर अनासर हैं कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और फिर ये लोग जब दावा करते हैं अहले बैत से मोहब्बत का, तो फिर उस पर सारी दुनिया को शक होता है कि ये कैसी बात है। अमल कुछ और कहता है, जुबान कुछ और कहती है। हमारा तो ये मौक़िफ़ है और ये बात शिया उलमा भी बारहा कर चुके हैं कि जो भी इस किस्म की गुफ्तगू करता है, तौहीन करता है, उसका मसलक ना देखा जाए। वो चाहे किसी भी मसलक से हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ऐसी तफरीक होनी ही नहीं चाहिए। दरअसल ऐसी गुफ्तगू करने वाले जो ऐसे मौक़ों पर मसल की रंग देने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को, ये वो अनासिर हैं जो आलमी ताकतों के हाथों बिके हैं और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। आपने देखा कि जो बातें हमने की कि ये आलमी साजिश है, एक प्री प्लान साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और साजिश ये है कि बदअमनी यहाँ पर फैलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा मसल की तौर पर, फ़िरक़ावारियत के ज़रिए। आप देखते हैं कभी केपी में इंतशार फैलता है, कभी पंजाब में, कभी सिंध में, कभी गिलगित बल्तिस्तान में। और अगर इस सूरत हाल को ना रोका गया तो ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात आम होंगे। और इसका वाहिद हल लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती है। और बात यह है कि जितनी भी साजिशें हों, चाहे आलमी ताकतें करें, 1 मिनट में सारी साजिशें ख़त्म हो सकती हैं, मट्टी में मिल सकती हैं, कि अगर हुकूमत अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अदा करे और ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। और हर वो शख्स के जो तकफीर करता है किसी की, जो तौहीन करता है, जो कानून को अपने हाथ में लेने की बात करता है, ऐसे बदअमनी फैलाने वाले अनासर के ख़िलाफ़ अगर कानूनी तौर पर मेरिट के ऊपर बग़ैर किसी प्रेशर के कार्रवाइयाँ होना शुरू हो जाएं,
تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا پاکستان کا. یہاں پر امن قائم ہوگا کیونکہ شیعہ سنی جو برادران ہیں یہاں پر اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاشرے میں جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں مذہبی طور پر بھی ایک ساتھ ہیں, لیکن یہ چند شرپسند ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ امن ہو اور وہ اس طرح کی بدامنی کا سبب بنتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہمارا بھرپور مطالبہ ہے. اس دور میں جو شدید سردی میں مومنین وہاں پر بیٹھے ہیں ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ جس شخص نے امام مہدی کی توہین کی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. مومنین اکرام, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.